हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 20 एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करने वाले हैं मैथ के ट्रिक के साथ। तो ये वीडियो जीडी वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास कि एक्स और वाई का रेशियो 8:5 है, दोनों का डिफरेंस 18 है। तो एक्स और वाई का हमको सम बताना है। तो दोनों का डिफरेंस 18 है, ठीक है। 18 है और 18 किसका डिफरेंस है? इस रेशियो का। था इस रेशियो का डिफरेंस कितना है? 3। तो ये 18 3 का वैल्यू हो जाएगा। तो टोटल हमको कितना निकालना है? 18 3 का वैल्यू हो जाएगा। और टोटल कितना निकालना है हमको? एक्स प्लस वाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 13। तो ये 13 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो ये कट जाएगा, ये आसानी से निकल जाएगा 78, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देना है, अगर ये डेटा मेरा बड़ा रहता, 18 की जगह मान लेते 188 रहता या 1898 ऐसा कुछ रहता, मल्टीप्लाइड बाय 13 रहता, तो आपको क्या ये एग्जाम में देखना होता कि हम सिर्फ 13 का मल्टीपल चेक कर लेते तो मेरा आंसर आ जाता। तो 13 का मल्टीपल देखिए 70 नहीं है, 72 नहीं है, 74 भी नहीं है, 78 ही 13 का मल्टीपल है। तो एग्जाम में या कैलकुलेशन से बचने के लिए हमको ऑप्शन का सहारा लेना होता है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किसी वृत्त की त्रिज्या में 80% की कमी कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी? ठीक है, परसेंटेज का ऐसा सवाल बहुत कंफ्यूज करता है, इसीलिए ध्यान से देखना। 80% का कमी कर दिया गया, ठीक है। तो 80% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 80% होता है 4/5, ठीक है। यानी 5 से कितना का कमी किया गया? 5 से 4 का कमी किया गया। मान लेते हैं पहले मेरे पास रेडियस 5 था, 5 में 4 कम करके कितना हो गया? 1 का कमी हो गया। ये पहले का है और ये उसके बाद का, ठीक है। अब क्या हुआ? रेडियस, जो किसी भी सर्कल का एरिया रेडियस के स्क्वायर पर मतलब डिपेंड करता है। तो इसको 2 बार लिखेंगे, फिर से क्या होगा? ये 5 से घट के 1 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 25 से घट के कितना हो गया? 1 × 1 1 हो गया। यानी 25 से कम होके 1 बच गया। तो कितना का कमी हुआ? 24 का कमी हुआ। कितना पर कमी हुआ? 25 पर कमी हुआ। और इसी को परसेंटेज में निकाल देंगे। परसेंटेज में निकालेंगे तो 24 4 टाइम्स 96, ठीक है। अगला सवाल, साधारण ब्याज की योजना में निवेश करने पर 8,000 रुपए की धनराशि 21,520 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर, और धनराशि निवेश किया गया तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। यहाँ पर ब्याज की दर और वर्ष दोनों समान है, दोनों एक है। तो सबसे पहले हम शॉर्टकट मेथड से देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए ध्यान से देखना। सबसे पहले शॉर्टकट देख लेते हैं। 8,000 से कितना रुपया हो गया? 8,000 से कितना बढ़ा? इसमें 8,000 21,520 में 8,000 घटाएंगे तो 13 8 21, यानी 13,520 रुपया मेरा इंक्रीज हुआ। कितना पर इंक्रीज हुआ? 8,000 पर, जो मेरा पास पहला अमाउंट था। और इसी को परसेंटेज में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से जो कटता है 0 0 काट देते 8 एकम 8, 8 8 छके 48 और 8 9 72, 169 आया। अब हमको नहीं पता हमको क्या करना है, लेकिन हम देख रहे हैं कि 169 का मल्टीपल तो 17 न है, 14 न है, 15 न है, 30, मतलब ये नहीं है, ये तीनों नहीं होगा, यही है 13। तो यही मेरा आंसर होगा। लेकिन अगर आप इसको बेसिक से करना चाहे, बेसिक का मतलब क्या है? वो भी यही ट्रिक है, लेकिन उसमें आपको स्टेप को समझना पड़ेगा। मान लेते प्रिंसिपल मेरा कितना था? 8,000 था। 8,000 में कुछ रेट लगा, और रेट के समान ही है मेरा टाइम, तो इसको भी आर मान लेते हैं। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा के ये कितना हो गया? 8,000 से 21,520, तो कितना बढ़ा? ये कितना बढ़ा? 13,520 बढ़ा। तो बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल। डब्ल्यू और एक्स एक काम को 25 और 75 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन डब्ल्यू कुछ दिन के बाद काम छोड़ देता है और शेष काम एक्स करता है, तो 15 दिनों में पूरा हो जाता है काम। तो डब्ल्यू कितना दिन के बाद काम छोड़ देता है? ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इसको ध्यान से देखना।
यहाँ पर क्या है, दो चीज है, W है और X है। W कितना दिन में कर सकता है, 25 दिन में, और X कितना दिन में कर सकता है, 75 डेज में। इसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो कितना होगा, 25 3 जा 75 बन जाए, एफिशिएंसी निकल गया। मतलब एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि W एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है W, और X एक दिन में एक ही कुर्सी बना पाता है। ठीक है भाई, तो आगे देख लेते हैं आगे क्या कंडीशन है। दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन W कुछ दिनों के बाद काम छोड़ देता है और शेष काम X 15 दिनों में पूरा करता है। यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना है, यानी X शुरू से लेके X जो है लास्ट का 15 दिन का काम अकेले करता है। यानी X एक दिन में कितना कुर्सी बनाता है, एक कुर्सी, और 15 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा, तो 15 दिन में कितना कुर्सी बनाएगा, 15 कुर्सी। यानी लास्ट में जो 15 कुर्सी था वो X बनाया, तो पहले कितना कुर्सी बना होगा, 75 में से 15 घटा देंगे तो 60 कुर्सी दोनों मिल के बनाया होगा। और दोनों मिल के कितना के एफिशिएंसी से बना रहा, 3 ये बना रहा, एक ये बना रहा, यानी एक दिन में टोटल 4 कुर्सी बन रहा। तो 60 कुर्सी बनाने में कितना लगेगा उनको, 15 दिन लग जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, अगला सवाल। दो घन का आयतन का अनुपात इतना है तो भुजाओं का अनुपात बताएं। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि जब भी आपको घन का आयतन बोला, आयतन का अनुपात हमेशा क्यूब रूट ऑफ एक्स होता है। यानी अगर उसका रेशियो A/B दे दिया, A/B दे दिया, किसका रेशियो, ये दे दिया आयतन का, यानी वॉल्यूम का रेशियो दे दिया। तो अगर उसका साइड का रेशियो क्या होगा, A/B, और दोनों पर क्यूब रूट चढ़ जाएगा, क्यूब रूट। ठीक है, इसका साइड का रेशियो हो जाएगा। लेकिन अगर एक बात और ध्यान रखना कि अगर एरिया का रेशियो दे दिया, एरिया का रेशियो मान लेते A/B दिया, ये किसका रेशियो है, एरिया का रेशियो, तो उनके साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, रूट अंडर A/B, रूट अंडर होगा, क्यूब रूट नहीं, स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, उसके साइड का रेशियो, उसके साइड का रेशियो A/B होगा। तो इस क्वेश्चन में कैसे होगा, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 64:3 43 दिया है, तो हम लोग सब जानते हैं कि 64 4 का क्यूब रूट होता है और 343 7 का क्यूब रूट होता है। तो 4:7 मेरा 4:7 आंसर होगा। ठीक है भाई, अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आसान है, इसको आप लोग खुद से बना लीजिएगा। ठीक है भाई, तो कैलकुलेशन करना होगा आपको खुद से। एक ट्रिक बता देते हैं 11 का मल्टीपल का। मान लेते कोई भी बहुत से बड़ा नंबर है, 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाई 11 है, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये लास्ट का डिजिट यहाँ लिख लेंगे 4। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 3 कितना हो गया 7, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे 3 2 5, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे 2 और 1 3, और लास्ट का यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे। इसी तरह कितना भी बड़ा नंबर हो, 2 1 3 4 5 6 7, इसको अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, 7 7 6 13 3 हाथ में रहा 1, 6 5 6 11 1 12 2 हाथ में रहा 1, 5 4 9 1 10 के 0 हाथ में रहा 1, 4 3 7 1 8, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3, और यहाँ पर 2। तो कैसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंस जहां पर होता है, जहां पर हम एरिया के सवाल जहां पर बनाते हैं ना, जहां पर 22/7 आ जाता है, तो अब ये 22 तो 11 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, लेकिन ये 11 बच जाता है, और यहाँ पर कोई मेरा बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, जैसे 343 लेट से आ गया, तो हमको इसको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होता है। तो यहाँ पर ये ट्रिक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है भाई, तो इस ट्रिक को याद रखना। अगला सवाल, क्रिकेट के 50 ओवर एक सेकेंड, क्रिकेट के 50 ओवर के खेल में टीम ने ए ने शुरू के 15 ओवर में प्रति ओवर इतना रन बनाया, 299 तक पहुंचने के लिए 35 ओवर में उसको कितना रन बनाना होगा। ठीक है, तो पहला शुरुआत के 15 ओवर में कितना रन बनाया, ये तो एवरेज है, 3.6 एवरेज है, टोटल रन कितना हो जाएगा, 15 गुना 3.6, तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45 प्लस 15 छके 90, यानी 9 9 पचे 45, 9 छके 54, यानी टोटल 54 रन वो 15 ओवर में बना दिया। ठीक है, 15 ओवर में 54 रन बना दिया। अब उसको 299 रन तक पहुंचना होगा 35 ओवर में, तो 299 में से 54 घटा देंगे तो उसको बाकी इतना रन बनाना होगा, और कितना ओवर में बनाना होगा, हमको क्या दिया हुआ 35 ओवर में बनाना होगा।
तो यहाँ पर 35 लिखेंगे। अब यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका आंसर 7 ही आएगा। एक बार कैलकुलेट भी कर देते हैं। 9 में से 4 घटेगा 5, 9 में से 5 घटेगा 4 और 245 बाय 35, 35 से 7 पंजे 35 और 7 या 21 और 7 पंजे 35, 5 सत्ते 35। ठीक है, 7 आया आंसर। ठीक है भाई, अगला सवाल। अंकित मूल्य का 2/5 विक्रय मूल्य के 3/4 के बराबर है, छूट बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, जैसा बोला वैसा कर देंगे। अंकित मूल्य का 2/5 बराबर है विक्रय मूल्य का, यानी सेलिंग प्राइस का कितना, 3/4 का। तो छूट बताना है। तो अंकित मूल्य, यहाँ पर अगर इसका रेशियो निकाल ले, अंकित मूल्य बाय सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये कुछ तो कट नहीं रहा। यहाँ पर ये जाएगा 5 तिया 15 और ये 4 दूना 8। यानी यहाँ पर क्या हो रहा कि कोई चीज 15 रुपये की अंकित था, यानी उसमें लिखा हुआ था कि ये 15 रुपया का है, लेकिन वो मिल रहा कितना में, 8 ही रुपया में मिल रहा है। तो कितना का छूट हुआ, 15 में से 7 का छूट हुआ कितना में, 15 में। तो 100 पे कितना होगा, तो बस इसको निकाल लेना है। 3 पचे 15 और ये कितना हो जाएगा, 20 पचे 100, 200, 7 दूना 14, 140, 140 बाय 3, 3 चौके 12, 6 चौके 24.66। ठीक है, 46.666 आंसर आएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल। एक कैमरे के मूल्य में 30% कमी के बाद नया मूल्य इतना हो जाता है, वास्तविक मूल्य बताएं। इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन पता होना चाहिए। 30% अगर है तो 30% को क्या लिख सकते हैं, 3/10। यानी कोई चीज 10 में 3 का कमी, यानी कोई चीज 7 यूनिट हो गया, 10 में से 3 कम हो गया यानी वो 7 यूनिट हो गया, यानी 2100 कितना यूनिट के बराबर है, 7 यूनिट का। पहले कितना था, 10 का, तो 7 या 21, 3000 रुपए। ठीक है भाई, अगला सवाल। 7700 रुपये ABC इस प्रकार बांटा है कि A के हिस्से का 4 गुना B के 2 गुना के बराबर है, और जो कि C के हिस्से के 6 गुना के बराबर है। यानी C का ही हिस्सा, यानी B के 2 गुना ही C के 6 गुने के बराबर है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर एक बात ध्यान देना है जिससे क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। A के साथ जो है उसको ध्यान देना है। A के साथ हमें जो है वो हमेशा उसके सामने वाले का हिस्सा होता है। अगर यहाँ पर रेशियो लिखे तो A के साथ जो है वो A का हिस्सा नहीं है, ये B का हिस्सा है। यानी A के साथ कितना है, A का 4 गुना, तो 4 गुना कितना हो जाएगा, B का होगा। और B के साथ जो है वो A का हिस्सा है, तो A कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये पहला रेशियो निकल गया। दूसरा रेशियो मेरे से क्या पूछा है कि B के हिस्से का 2 गुना बराबर है C के हिस्से के 6 गुने का। तो C के साथ कौन है, 6, तो C के साथ B का हिस्सा है, तो B का हिस्सा 6 हो जाएगा और C का हिस्सा कितना हो जाएगा, और C का हिस्सा B के साथ है, B के साथ जो है वो C का हिस्सा है, तो यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा, लेकिन आपको एक बार क्लियर कर देते हैं कि A के साथ जो है, A के साथ A का हिस्सा नहीं होगा, ये B का हिस्सा होगा। तो A के साथ 4 है तो 4 B का हिस्सा हो गया, और B के साथ जो है वो B का हिस्सा नहीं है, वो उसके सामने वाले का हिस्सा है, यानी A का हिस्सा है। उसी तरह सेकंड पार्ट में भी वैसा ही किए। अब इसका रेशियो निकाल देने का, इसका रेशियो कैसे निकलेगा, एक सेकेंड। रेशियो है दोनों को, यहाँ पर B दोनों में बराबर है तो दोनों को बराबर कर दीजिए। 4 तिया 12, 6 दूना 12, यहाँ पर 12 आ जाएगा। इसको 2 से गुना किए, ये भी 2 से गुना होगा। इसको 3 से गुना किए तो ये भी 3 से गुना होगा। तो 6, 6 12 4, 4 एकम 4, यानी 2 दूना 4, 6 दूना 12, 3 दूना 6, तो 3 6 2, ये रेशियो आया। तो अब बोला है कि तीनों का हिस्सा 7700 है, 7700 है, यानी 77, अब हम जान रहे हैं 7700 बाई कितना, 6 3 9 2 11 7, तो कितना बोला है कि B का हिस्सा बताइए। B का हिस्सा कितना था, 6, तो 7 6 के 42, 4200 आंसर होगा। ठीक है भाई, कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को समझना है। अगर फिर से एक बार देख लीजिए समझ में आया तो। ठीक है भाई, अगला सवाल। 10,000 की 60% छूट और समान राशि पर 30 और 40% छूट के बीच अंतर कितना है। ठीक है भाई, तो 10,000 रुपये का में अगर 60% छूट देंगे तो वो कितना परसेंट हो जाएगा, 40% के बराबर हो जाएगा। तो 10,000 का 40% यहाँ पर कितना निकल जाएगा, 40/100, यह निकल जाएगा 400 रुपये। पहला छूट है 400 रुपये। दूसरा छूट क्या है, 1000 पर ही
सॉरी 10,000 नहीं है, 1,000 था। 1,000 पर पहले 30% का छूट दिए। 30% का छूट देने का मतलब क्या है कि वो 70% के बराबर है, तो 7/10 होगा। दूसरा दूसरा बार है कि फिर 40% के छूट दिए, तो वो कितना के बराबर हो जाएगा, 60%, तो 6/10। ये ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 7×6=42, 420। तो यहाँ पर 400 का छूट, यहाँ पर 420 का छूट, तो डिफरेंस कितना है, 20 का डिफरेंस है। ठीक है भाई। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, और सिंप्लीफिकेशन इज नथिंग बट कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन तो खुद से करने की चीज़ होती है, खुद से ही इम्प्रूव होगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक आपको बता देते हैं। किसी भी चीज़ का स्क्वायर निकालने का जिसके लास्ट में 5 हो। तो मान लेट से हम लोग को 25 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले लास्ट के 5 को स्क्वायर निकालेंगे 25, और ये 2 को एक इंक्रीज करेंगे, 2 को एक इंक्रीज करेंगे कितना, 3, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6। इसी तरह बड़ा से बड़ा नंबर आप निकाल लीजिए, 115 का स्क्वायर निकालना है। मान लेते हैं 115 का स्क्वायर, तो 5 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 25, और 11 में एक का इंक्रीज 12, तो 12 × 11 कितना होता है, 132। तो ये इसका स्क्वायर निकल गया। ठीक है भाई, तो ये ट्रिक याद रखना है। अगला सवाल, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अंतर 204 है, हानि प्रतिशत 24% है, तो विक्रय मूल्य बताइए। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है, तो बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो इसको एक बार ध्यान से देखना है। सबसे पहले 24% निकालना है, तो 24% का मतलब कितना होता है, 24% मतलब 24/100। ठीक है भाई। और हानि हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे। यानी कोई चीज़, वो दुकानदार जो है कोई चीज़ खरीद रहा 100 की खरीद के उसको 24 में नुकसान करके बेच रहा, तो उसको कितने में बेचता होगा, 76 रुपये में बेचता होगा। ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो अंतर है वो कितना है, 204 रुपये। तो 204 रुपये किसका डिफरेंस है, ये कॉस्ट प्राइस है, और ये सेलिंग प्राइस है, इसी का डिफरेंस है। इसका डिफरेंस कितना है, 24 है। ये 24 यूनिट के बराबर है। तो अब यहाँ से हम आपको क्या निकालना है, विक्रय मूल्य बताना है। विक्रय मूल्य लोग सब 100 समझ लेता है, विक्रय मूल्य 100, लेकिन ये नहीं होगा। विक्रय मूल्य असल में 76 रुपया है, क्योंकि नुकसान करके बेच रहा है, तो 76 होगा। तो अब इसको काट पीट देंगे, 6 चौके 24 और 19 चौके 76, और 6 तिया 18, और 6 तिया 18, और 6 चौके 24, यानी 9 चौके 36। 6 आएगा लास्ट में, यूनिट डिजिट लास्ट में 6 होना चाहिए, और तो 6 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। और 19 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो 19 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। 19 तिया 57, 1 58, ये 19 का मल्टीपल नहीं होगा, और ये 19 तिया 57 और 19 चौके 76, हाँ ये मल्टीपल है 19 का। ठीक है। तो इसी तरह हमको कैलकुलेशन से बचने के लिए ऑप्शन का सहारा लेना है। ठीक है भाई। अगला सवाल, 16 शिक्षकों की औसत आयु 58 वर्ष है, उसमें से एक नए शिक्षक शामिल होने के कारण औसत 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए शिक्षक की आयु कितनी है। बहुत ही आसान ट्रिक के साथ बताएंगे, तो इसीलिए ध्यान से देखना। 16 शिक्षक था पहले, अब आयु 58 था। हर एक शिक्षक में कितना का इंक्रीज हुआ, 2 का इंक्रीज, यानी 2 का इंक्रीज हुआ। एक नया शिक्षक आया, यानी पहले 16 था, पहले 16 टीचर था, अब एक इंक्रीज हो गया, तो कितना हो गया, 17 इंक्रीज हो गया। यानी टोटल इतना एज सबका इंक्रीज हो गया, 34 सब में इंक्रीज हो गया। और 34 सब में इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि जो नया टीचर आया होगा ना, वो अपने साथ 34 मतलब 34 साल एक्स्ट्रा लेके आया होगा, जो सब में बढ़ गया। एवरेज का मतलब यही तो होता है कि सब में बांट देना है। तो ये 34 साल एक्स्ट्रा आया होगा जो सब में बढ़ गया, जिससे सबका ओवरऑल एवरेज इंक्रीज हो गया। तो सबका एवरेज 58 था, और ये 34 साल एक्स्ट्रा लेके आया, जिसके कारण सबका इंक्रीज हो गया। तो इसका उम्र कितना होगा, 8 4 12 दो हाथ में रहा, 1 5 4 5 3 8 1 9, यानी उसका उम्र 92 साल होगा। अगर आपको ये चीज़ समझने आया है तो एक बार बेसिक से भी समझ लीजिए। बेसिक से कैसे बनेगा, मान लेते हैं उसका कुछ 16 का कुछ उम्र था, मतलब कि 16 साल का औसत 58 था, और इसमें एक आदमी इंक्रीज हो गया, इसमें आदमी एक इंक्रीज हो गया। टोटल कितना हो गया, टोटल 17 आदमी हो गया, और 17 आदमी का एवरेज कितना हो गया, 58 पहले था, 2 का इंक्रीज हो गया, 60 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपका बन जाएगा।
ठीक है भाई। अगला सवाल, एक व्यक्ति 20% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपये लेता है। अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो 1 साल के बाद भुगतान की जाने वाली धनराशि बताइए। अर्धवार्षिक वाला सवाल बड़ा ट्रेंड में रहता है, इसीलिए इसको ध्यान में रखना। 20% क्या है, 1 साल का है। 20% आपका 1 साल का है तो हाफ ईयरली रेट कितना हो जाएगा, 10%। और हाफ ईयरली में 1 साल का निकालना है, यानी इसका 2 बार सक्सेसिव निकालना होगा। 1 साल में 2 हाफ ईयरली आता है ना, तो 10% प्लस 10% प्लस 10 दहा 100 बाई 100, तो कितना हो गया, 21%। आपको तो उम्मीद रखते हैं आपको सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट पता होगा। जैसे कि कोई भी चीज 10% बढ़ रहा है तो 2 साल में वो कितना बढ़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में 10 प्लस 10 प्लस 10 दहा 100, 10 गुना 10 बाई 100 ऐसे बढ़ता है। यही सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट होता है। तो वो चीज जो होगी, मान लेते कोई चीज अगर 100 रुपये का था पहले, तो वो बढ़ के कितना हो गया होगा, 121 रुपया हो गया होगा, क्योंकि 21 रुपये बढ़ गया। ठीक है, तो अब यहाँ तो बोला कि 100 नहीं है, 100 में 2 जीरो और है, यानी ये टोटल इतना है, 10,000 रुपये है। तो इसमें भी 2 जीरो ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 12,100 रुपये। ठीक है भाई। अगला सवाल, उमेश की दक्षता विकास की दक्षता का 250% है। उमेश एक काम को 70 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है भाई, कंफ्यूजिंग सवाल है, तो इसको ध्यान से देखना। एक उमेश है और एक क्या है, विकास है। तो उमेश की दक्षता विकास का 250% है। मान लेते विकास का दक्षता मतलब एफिशिएंसी 100 है, तो इसका 250 होगा इसी का। और इसको अगर काट पीट देते हैं तो 25 दहा और 25 चौके 2 दूना 4 और 2 दूना 4 5 दूना 10। ठीक है, ये कट गया। यानी कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, पहले भी बता चुके हैं कि एफिशिएंसी का मतलब होता है कि वो एक दिन में, मान लेते अगर पेड़ काटना है तो उमेश एक दिन में 5 पेड़ काट रहा है और विकास एक दिन में 2 पेड़ काट रहा है। इसी को एफिशिएंसी बोलते हैं कि कोई एक दिन में कितना ज्यादा काम कर सकता है, वो उतना एफिशिएंट होगा। यदि उमेश एक काम को 70 दिन में कर सकता है, यानी उमेश एक दिन में 5 पेड़ काटता है और 70 दिन तक पेड़ काटता है, तो कितना पेड़ काट देगा, यानी टोटल इतना ही पेड़ है, इतना ही पेड़ काटना है। अब दोनों को मिलकर काटना है उस पेड़ को, तो दोनों का एफिशिएंसी ऐड कर दीजिए, 7, 5 और 2 7, 7 दहा 70, यानी 5 दहा 50, यानी दोनों को मिल के कितना वक्त लग जाएगा, 50 दिन लग जाएगा, मतलब कि दोनों को मिलकर काम करने में। ठीक है भाई। अगला सवाल, एक पंखे का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9 है, तो लाभ परसेंट बताइए। बहुत ही अत्यंत ही आसान सवाल। 8 में 8 से 9 हो रहा है, एक का इंक्रीज 8 में, और 1/8 हम लोग जानते हैं कि 12.5% होता है। ठीक है भाई। अगला सवाल, एक और सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ये इस सेट का तीसरा सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, मतलब सिंप्लीफिकेशन में कोई तो बात है जो एसएससी इतना पूछ रहा है, तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी एक ट्रिक बता देते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का। मान लेते हैं आपको 34 का स्क्वायर निकालना है, आपको स्क्वायर डायरेक्टली पता नहीं है तो कैसे निकलेगा। सबसे पहले ये जो 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 चौके 16 का 6, हाथ में बचा 1। अब इन दोनों को गुना करेंगे, 4 तिया 12 और 12 यहाँ पर 2 है तो 2 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 दूना 24 और 1 ये वाला ऐड कर देंगे, 4 तिया 12 दूना 24 और 1 25, 25 का 5, हाथ में कितना बचा, 2। अब इसको स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9 और ये जो 2 था ये ऐड कर देंगे, 9 2 11, तो 1156 34 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कमेंट में बताइए कि 56 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है भाई। अगला सवाल, एसएससी ने तो हद ही कर दी। अब सिंप्लीफिकेशन का एक और सवाल जस्ट उसके बाद, तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूज करना चाहता है एसएससी, तो इसको हम निकाल ही देते हैं। 5200 है, 5200 बाई 1300, तो कितना हो जाएगा, 400। 400 में 400 आया, 400 में 420 गुना 200, 4 यानी ये 840, 840 और प्लस 1300, तो 840 में 400 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 440, और 1300 में 440 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 होता है, तो 860 होगा। ठीक है भाई। अगला सवाल,
ये सेट का लास्ट सवाल है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। रमेश 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 1.5 घंटा में दूरी तय कर सकता है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कितना देर में कवर करेगा। अगर एक घंटा में कितना चलता है, 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर पर घंटा का मतलब ही यही है ना कि 1 घंटा में 6 किलोमीटर चलता है, तो 1.5 घंटा में कितना चलेगा, 9 किलोमीटर, यानी उसको टोटल 9 किलोमीटर चलना है। अब 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 8 की स्पीड से चल रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा। और यहाँ पर टाइम मेरा आवर में नहीं दिया, मिनट में दिया है, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 15 चौके 60, 15 नवा, अब इसको कर देते हैं 15 दहा 150, तो 15 नवा 135, 135 बाई 2, तो 6 दूना 12, 7 दूना 14 और 0.5। ठीक है भाई, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी आपके फ्रेंड हैं उनमें शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पल पल का अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।